हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज 7 अगस्त है। और दोस्तों 7 अगस्त में पहले शिफ्ट के जितने भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे दोस्त इस क्लास के माध्यम से मैं आप सबको पूरे के पूरे अच्छे तरीके से रिवीजन कराने वाला हूं। और दोस्तों जितने भी मेरे अगले शिफ्ट वाले मेरे साथीगण हैं उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरे दोस्त टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछा गया था कि किस टीम ने 2025 महिला प्रीमियर लीग जो कि दोस्तों जीतकर 3 सत्रों में अपना दूसरा खिताब हासिल किया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं हमेशा कहता हूँ दोस्त, WPL का विजेता 2025 का हमेशा आपके एग्जाम में आप पूछा जाता है तो मुंबई इंडियंस आ जाएगा, ठीक है। और मुंबई इंडियंस दोस्तों दूसरी बार ये खिताब हासिल किया है ना। अच्छा, अगर दोस्तों मैं कहूँ कि मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 8 रनों से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता। लेकिन दोस्तों आने वाले शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि WPL 2025 का जो फाइनल है ना, कौन से स्टेडियम में खेला गया था। तो बेब्रॉन स्टेडियम में खेला गया था। और बेब्रॉन स्टेडियम कहाँ पे, तो मुंबई में है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों इसी के साथ आपको IPL 2025 का 18वां सीजन से भी संबंधित आप सबको दोस्तों क्वेश्चन याद रखनी है, ठीक है। क्यों दोस्तों, क्योंकि 2025 का अगर मैं विजेता की बात करूं तो RCB रहा। और RCB दोस्तों 18 साल के बाद विजेता रहा। तो कहीं ना कहीं इनसे संबंधित आने वाले शिफ्टों में दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपको दोस्तों सही करनी है, ठीक है। मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन जाने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। अगर आप RRB NTPC 12th लेवल की एग्जाम देने जा रहे हैं और मेरे दोस्त GK GS में आपका वीकनेस है, तो मैं आप सबके लिए 2016, 20 और 21 के साथ दोस्तों अपडेटेड 2025 का CBT 1 में दोस्तों जो पेपर हुआ था, ठीक है, उन सभी पेपर से दोस्तों क्वेश्चन को छांट छांट कर टॉपिक वाइज करके दोस्तों एक ई बुक बनाया गया, ठीक है, जो मात्र 21 रुपये लग रहा है। अगर आपको दोस्तों लेना है तो दोस्त मात्र 21 रुपये लगेगा। 7856897115 इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा, ठीक है दोस्त। आप ये जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना, लगभग क्वेश्चन दोस्त इस ई बुक से इस PDF में दोस्तों मिल गया है, ठीक है। तो मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ दोस्त जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मैं कहूँ कि इस प्रकार से क्वेश्चन अलग है, आप ये देख सकते हैं कुल 21 टॉपिक है दोस्त, और इसी फॉर्मेट और इसी एग्जाम ओरिएंटेड दोस्त मैं आप सबके लिए बनाया हूँ, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अब की बार NTPC अंडर ग्रेजुएट एग्जाम पर इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा, है ना। साथ ही अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्त जेनेवा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं दोस्त पुनः कह रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन आज की इस क्लास में आप सबको रिवीजन करा रहा हूँ, 7 अगस्त के पहले शिफ्ट में दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया था मैं वही क्वेश्चन आपको एनालिसिस करा रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का अगर मैं कहूँ दोस्तों तो उसका वाशिंगटन DC आ जाएगा। लेकिन इसी के साथ विश्व बैंक का अगर मैं मुख्यालय की बात करूँ तो ये दोनों इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करूँ तो दोस्तों वाशिंगटन DC आ जाएगा। लेकिन इसी के साथ वर्ल्ड बैंक की बात करूँ तो इनका भी मुख्यालय वाशिंगटन DC है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ अगर मैं यूरोपीय संघ की बात करूँ तो ब्रुसेल्स आ जाएगा। ओपेक की बात करूँ तो दोस्तों वियना आ जाएगा। और OECD की बात करूँ तो पेरिस आ जाएगा, ठीक है। मेरे दोस्त क्वेश्चन के अलावा जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप सबको याद रखनी है। और दोस्तों अगर आप सबको क्लास अच्छा लग रहा होगा ना, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्त वीडियो को लाइक करनी है और मेरे मेहनत के लिए दोस्त एक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज के दोस्त पहले पेपर में पूछा गया था, है ना। और मैं दोस्त आपके NTPC CBT 1 में भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। उसमें दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री पूछ लिया। उसी के साथ दोस्तों आपके हेमंत सोरेन झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री से क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखनी कि रेखा गुप्ता दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूँ कि रेखा गुप्ता 2025 के विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग विधान क्षेत्र से जो कि चुनाव लड़ा था और वंदना कुमारी को दोस्त 29,595 मतों से हराया था। दोस्त आपके NTPC CBT 1 में दोस्तों ये दोनों पॉइंट पूछा गया कि हेमंत सोरेन कहाँ का मुख्यमंत्री है। तो सबसे पहले झारखंड से, लेकिन हेमंत सोरेन दोस्तों कौन से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और वहां से विजेता हुआ, तो दोस्त बेरहाट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी तरह से दोस्त दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कौन से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी थी, तो दोस्त शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सबको दोस्तों लिख के रखनी है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की अति संभावना है, ठीक है, जो आपके दोस्तों याद रखनी है।
अगला क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए हैं। मेरे दोस्त मैं हमेशा कह रहा हूँ आपको करंट अफेयर पढ़ के जानिए, जिसमें से 2022, 2023, 2024 का दोस्तों करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स से संबंधित एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो दोस्त आप सभी को याद रखना है कि जो 38वें राष्ट्रीय खेल जो है ना उत्तराखंड के देहरादून में दोस्तों आयोजित किया गया था और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दोस्तों ये किया गया था। ठीक है, जो आप सबको याद रखने में पुनः कह रहा हूँ दोस्त, आप सबको 2022, 23, 2024 के दोस्तों पुराना वाला करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन याद रखने, जैसे कि 38वें राष्ट्रीय गेम हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल आ जाएगा, उसी तरह से दोस्तों आपके पैराथलेट गेम आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से यूनिक यूनिक, जैसे संतोष ट्रॉफी आ जाएगा जो 2022 से दोस्तों आपके एसएससी स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन पूछा गया। तो कहीं ना कहीं दोस्त आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं का शासन काल कब से कब तक चला था। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला 530 से लेकर 540 तक और दूसरा दोस्तों 555 से लेकर 556 तक चला था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे दोस्तों हमेशा चौसा कन्नौज का युद्ध क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं कहूँ सरहिंद का युद्ध किससे संबंधित है तो हुमायूं से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं ये सभी के सभी नाम याद रखनी है। तो दो चरणों में दोस्तों हुमायूं का युद्ध चला था, जो आप सबको दोस्तों याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर है ना, सो किसके द्वारा नियुक्त होने वाली पहली महिला है। तो दोस्त पूनम गुप्ता इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आरबीआई की डिप्टी गवर्नर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन सी है, तो पूनम गुप्ता इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको साथीगण याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अलकनंदा नदी किस हिमनद से निकलती है। आपके एग्जाम में हमेशा दोस्त मैं कहता हूँ आपको जियोग्राफी से संबंधित उद्गम और सहायक नदी से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन याद रखनी है। ठीक है, तो सतोपंथ हिमनद इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अलकनंदा नदी किस हिमनद से निकलती है, तो सतोपंथ हिमनद इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि झेलम नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कश्मीर के दक्षिणापूर्व हिस्से में वेरीनाग में दोस्तों स्थित है। ठीक है, वेरीनाग दोस्तों जो कि झेलम नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, आप सबको दोस्तों याद रखनी है। और मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्त, आप सबको क्लास कैसा लग रहा है। अगर दोस्तों क्लास अच्छा लग रहा है यार, तो मेरी मेहनत के लिए एक दोस्त लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की पहली राज्यपाल महिला कौन थी। दोस्त ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो सरोजिनी नायडू इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा कि सबसे पुराना वेद कौन सा था, तो मेरे दोस्त ऋग्वेद आ जाएगा। ठीक है, कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद आ जाएगा। लेकिन दोस्त ऋग्वेद से संबंधित 1028 सूक्त और 10,580 जो रचनाएं ना, ये भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्त 4 वेद होता है, जिसमें से सबसे प्राचीन ऋग्वेद, सामवेद जो आपके संगीत से संबंधित है, अथर्ववेद दोस्तों आपके जादू टोना वशीकरण से संबंधित है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ आयुर्वेद आपके गद और पद से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं ये सभी के सभी पॉइंट याद रखनी। ठीक है, अगर दोस्तों मैं एक अश्व शक्ति की बात करूं तो कितने एचपी के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। तो ये भी दोस्त क्वेश्चन पूछा गया था, तो दोस्त आप सभी को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था, 1988 में आया था। और दोस्त इसी के तहत 18 साल से घटाकर 21 साल से वोट डालने का जो उम्र है ना दोस्त 18 साल किया था, जो आप सबको दोस्तों याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था, तो 1988 में आया था। ठीक है, आप सबको दोस्तों याद रखनी, जो मैं पुनः कह रहा हूँ 21 से लेकर 18 साल कर दिया था। इस संविधान संशोधन ने दोस्तों अनुच्छेद 326 में संशोधन किया और लोक और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में वैसे मतदार भाषाओं को संबंधित है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्त ये सभी क्वेश्चन था। और मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्त, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको आज की इस क्लास में कराया ना दोस्त, लगभग क्वेश्चन दोस्तों इस पीडीएफ से आपको मिल जाएगा, है ना। तो दोस्त अगर आप लोग कमियों को दूर करनी चाहते हैं तो मात्र दोस्तों 21 रुपया लगेगा। कैसे लेना है, इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा दोस्त। ये बहुत ही अच्छे कंटेंट है और आपके एग्जाम के लिए दोस्तों ये बनाया गया है ना, जिसमें से आप दोस्त देख सकते हैं इसी तरह से हर एक क्वेश्चन हर एक फॉर्मेट दोस्तों सिस्टमैटिक तरीके से दोस्त बनाया गया। ठीक है, तो दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अगर दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लगा होगा, कम समय में दोस्त आज के एग्जाम में दोस्त पहले शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ये रिव्यू दोस्तों जानने के लिए हमारे दोस्तों चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।